कैमरा रोल, एक्शन। अब आएगा खेल का मजा। अबे ओ डायरेक्टर, कट। कौन बोला? कौन बोला बीच में? तेरा बाप बोला। बोले बोले बे तू। जहां आता है मेरा नाम, चोरों की जाती है जान। सब करते हैं मुझे सलाम, और मेरा नाम है सुल्तान। अरे सुल्तान? कौन सुल्तान? रिकवरी ऑफिसर। अबे कौन रिकवरी ऑफिसर? ये वो सुल्तान है जो लोगों के फंसे हुए पैसे निकलवाता है और उसमें से 30% अपना रखता है। अबे ओ नमूने, कौन सी फिल्म का शूट करने आया? हाँ चल सर, टेक कर, मुझे घर जल्दी जाना है। हाँ आपका। ओ डायरेक्टर, पहले तू मुझे टीना मैडम के 20 लाख रुपए देगा, वरना मैं तुझे तेरे ही सेट पे जिंदा गाड़ दूंगा। बे तो सच में गुंडा निकला। मैं समझा कोई ऑडिशन देने आया। अबे हीरो, क्या बोल रहा है? चल निकल यहाँ से। ओए चलो चलो, ओए बंद करो शूटिंग। कोई शूटिंग वूटिंग नहीं होगी यहाँ पे। सर मैं भाई सुल्तान भाई, मैं कहाँ से पैसे दूंगा? पैसे तो प्रोड्यूसर देगा। हाँ समझाओ यार। टीना के पैसे अभी तक नहीं दिए आपने, जबकि उस प्रोजेक्ट को खत्म हुए 6 महीने हो गए। शायद दिमाग पे इतना सूट क्यों दे रहे हैं? आपका पैकअप हो गया है। गाड़ी निकालो भाई, चाय में भी जाना है। मेरा बैलेंस भिजवा देना, वरना शूट पे नहीं होगा मैं, समझे? अबे बात बता, किस किस के पैसे खाए ना तूने? यहीं पिटेगा या बात? पिटने की बातें क्यों कर रहे हैं? मैं दे रहा हूँ, दे दूंगा, अभी दूंगा। चेक चेक दे दूंगा ना अभी? पक्का? पक्का। लेके आ जा। बहुत लापरवाही हो गई है। अभी गार्डन में जाओ, सारे प्लांट्स वैसे ही रखो जैसे मैंने रखे थे। जाओ। ठीक है। मामा, क्या बात है? बाबा का मुंह बहुत खराब लग रहा था, अपसेट हैं क्या? बेटा वो बहन भाइयों का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, कोई एक नाराज हो जाए तो दूसरा अपने आप उदास हो जाता है। अच्छा, मतलब बाबा पप्पो की वजह से परेशान है। तुम्हारी पप्पो अभी तक हमसे नाराज है। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ही, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक होने वाली बात थी, हो गई। तो बस हालात का खाया ऐसा पलटा है कि जिसकी वजह से सब कुछ बिखर गया। लेकिन अब फिक्र नहीं करो, हर ढलती रात के बाद एक नई सुबह होती है। आई विश के बाबा और पप्पो के बीच सब ठीक हो जाए, पप्पो मान जाएंगे इंशाल्लाह। चलो मैं जाके जरा मुलाजिम के सर पे खड़ी हूँ, ना फिर उल्टे काम करेगा। मैं भी साथ चलती हूँ। तुम क्यों? डॉक्टर ने आपको मना किया ना ज्यादा काम करने से। आप सिर्फ बताएंगे, मैं करूंगी सारे काम। ओफो, चलो। सबसे पहले अपनी क्या करना है, इसको होल्ड करना है, इसको छोटा सा स्लाइस करना है, और छोटे से मुंह खोल के। ये क्या तरीका है? ये दाल चावल नहीं है, ऐसे नहीं खाना पप्पू। सारा छोटा छोटा भाई। यार कहाँ फंसा दिया मुझे। राइट हैंड में कांटा पकड़ना है, लेफ्ट हैंड में छुरी पकड़नी है, और इसको ये लेके आपने प्यार से इसको डेलिकेटली काट के स्लाइटली तरीके से काटना है।
आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपने तो कहा था आज अंग्रेजी भी सिखाएंगे हमें। हाँ वो मैं इंशाल्लाह अगली बार सिखा दूंगा। आई एम डन विद यू गाइस फॉर टुडे। अच्छा तो फिर हम ये ऐसे खा लेना। हाँ तो आप वैसे ही खा रहे हैं जैसे आपको खाना है। मेरे सुन कौन रहा है? सारा सारा का सारा तुम्हारा ही है, मगर ऐसे नहीं खाने का। सुल्तान भाई अब घुटने मेरा दूधा नहीं रहा सुल्तान भाई। अबे तो कम देख, बंद कर अपनी जबान, वरना गुस्से में आ जाएगा सुल्तान और ले लेगा तेरी जान। माफ कर दो सुल्तान भाई, मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे और 4 बड़ी बड़ी बीवियां। अबे तूने 4 औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वैसे एक बात बता, उन्होंने देखा क्या तुझमें? मोहब्बत सुल्तान भाई, मोहब्बत। अबे मोहब्बत कुछ नहीं होता। अगर इस दुनिया में कुछ होता है ना तो होता है पैसा, लालच, धोखा और तौकत। कैच हो जाएगा ना इसे? हो जाएगा। अगर नहीं हुआ ना तू तो पक्का मरेगा। हो जाएगा सुल्तान भाई। आज तेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तेरे 5 बच्चे तो 4 बीवियां 3 दिन बाद ना तेरे कुल पड़ रहे होते। छोटे छोटे बच्चे। अरे कहाँ रह गए ये लोग, पता नहीं। ओए ओए ओए, इधर इधर आ। कहाँ मुंह उठा के चले जा रहे हैं? इधर आ। क्या बात है भाई? वो मैं पप्पू को ढूंढ रहा था। और पप्पू को ढूंढना आया था? पप्पू होता ना यहाँ तो क्या ही बात थी। नहीं है पप्पू, चल निकल यहाँ से। है ये क्या कह रही हैं आप? सुनाई नहीं दिया? नहीं है पप्पू, अब जा यहाँ से। अच्छा वैसे मैंने सुना है सारा जी की टांग टूट गई है। अच्छा तो वो तू है जिसने पूरे मोहल्ले में ये खबर फैलाई है कि सारा की टांग टूट गई है। क्यों? अरे नहीं, मैं क्यों ये सब खबर फैलाऊंगा? मैं तो खुद उनकी खैरियत पूछने आया हूँ। अच्छा खैरियत पूछने आया था तू? इधर आ, सही बता क्या चक्करबाजी है? किसने बताया तुझे सारा की टांग टूटी है? किसने फैलाई है ये खबर? वरना तू बहुत पिटेगा मुझसे आज, सोच ले। अच्छा मुझे मारना नहीं, मैं आपको सब बताता हूँ। बता। वो ये आपका पड़ोसी नहीं है, ये क्या नाम था उसका, वो अशरफ, उसने मुझे ये सारी खबर बताई है। कमीना, कहने को बीमार है लेकिन पूरी नजर रखता है मोहल्ले के ऊपर। इसको तो नहीं छोड़ूंगी मैं, अब ये पिटेगा मेरे हाथ से। वैसे उनकी टांग सच में टूटी है क्या? नहीं टूटी है कमीने, नहीं टूटी टांग। अब चल तू निकल वरना तेरी टांग टूट जाएगी। निकल यहाँ से, चल दफाओ। बखत मारे ने पूरे मोहल्ले में खबर दे दी है। अब जरा बताओ, जिसकी टांग टूटी है उसकी खबर नहीं, वो कहाँ है? और पूरा मोहल्ला उसकी खैरियत पूछने आ रहा है। अरे हाय, पप्पू को फोन तो कर दूं कि याद से सारा के पैर पे पट्टी बनवा ले, वरना हया आके ना हमारा जीना हराम कर देगी इन्वेस्टिगेशन कर करके। अरे हाय, ये चुड़ैलें कहाँ से आ गई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज दोनों साथ कैसे? सलाम वालेकुम। अरे भाई वो अल्लाह माफ करे, सुना बच्ची के साथ बड़ा हादसा हो गया। अरे हाय बेचारी की टांग टूट गई। अरे भाई कहाँ है, किधर है, ये कैसे हुआ सब कुछ? बहुत ही दुख हुआ। अब ये बताओ कि लंगड़ाते हुए चलेगी कैसे? अरे किसकी टांग टूट गई? किसकी बातें कर रहे हैं आप लोग? सारा की। अरे हाय वो सारा की टांग टूटी है ना, उसी को तो देखने के लिए आए हैं हम। अरे भाई मुझे तो सुनकर ना बहुत अफसोस हुआ।
ये कैसी जवान जहान बच्ची थी वो। ठीक है, क्या मतलब है? सारा जिंदा है अभी भी। और किस कमबख्त ने ये बुरी खबर उड़ाई कि उसकी टांग टूट गई है? कौन कहेगा हमें, वो एक ही तो है, बबलू, इस मोहल्ले का बीबीसी, उसी ने बताया था। हाय हाय, मैं तो ऐसी घबरा के चल के आई कि मेरी हड्डियां चढ़ी हुई हैं। मैं तो सांस फूल गई मेरी, दौड़ दौड़ के आई। हड्डियां नहीं, हंडिया। अब वही वही। अरे तुम बताओ मुझे, सारा है कहाँ? अरे भाई, सारा की टांग नहीं टूटी है, हल्की सी मोच आई है उसके पैर में। हॉस्पिटल गई है पप्पू के साथ, आ जाएगी थोड़ी देर में। लो, तो ये बबलू ने हमें गलत खबर दी है जोड़ी बना के। बबलू तो अब मेरे हाथ से नहीं बचेगा। इसका जो रिपोर्टर बने ना, सारा निकालूंगी खट्टा में। हाय हाय हाय, मैं तो फालतू में ही चली आई अपनी हंडिया छोड़ के। अच्छा खासा खाना बना रही थी। चलो भाई, मैं जाके अपनी हंडिया देखती हूँ। ए चलो, तुम भी उठो चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं यहीं बैठी हूँ। जब सारा आएगी और वो देखेगी कि मैं उसके लिए आई हूँ, तो उसको कितना अच्छा लगेगा कि सब लोग मुझे पूछने तो आते हैं। चलो ठीक है, तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। जब सारा आ जाए ना तो मेरे नंबर पे फोन कर देना। अरे नंबर नहीं, नंबर। अरे वही वही, हाँ वही इनको सही करा रही होती है। अरे जुबैदा आपा, लेती जाओ ना इस अपने झिंझुने को। ये बैठी है तुम्हें देखने के लिए, बैठे गए, रहने दो, बैठी है। अरे मैं तेरा क्या कर रही हूँ, खा रही हूँ कुछ, बैठी हूँ। ये सोने का है क्या? नहीं भाई, आर्टिफिशियल है। बात बता, अबे ये पट्टी क्यों बनवा दी मुझे? अरे सितारा जी कॉल आई थी मुझे, कह रही थी हया के सामने जो है ना, सारों को पट्टी बंधवा के लेके आना। सितारा जी भी ना उल्टे पुल्टे आइडियाज आते हैं उनको। खामखा मुझे पट्टी बनवा दी, अब मैं क्या पट्टी बांध के घूमती रहूंगी? उलझन हो रही है यार मुझे पट्टी में। अरे ये उलझन तो तुम सह लोगी, और इस पट्टी पर मेरे कितने पैसे लगे तुम्हें मालूम है? पैसे तुम्हारे लगे तो काम भी तुम्हारे हुए भाई मेरे। अच्छा ठीक है, अब चले, पहली देर हो रही है। अच्छा चलो चलो चलो। एक मिनट। क्या मैडम, ये कैसे चल रही हो? जरा लगड़ा के चलो ना, हो पकड़ी जाओगी। सॉरी। अरे यार, खैर तुम लोग आ गए, फिक्र के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा था। ये पट्टी बंधवाने में इतनी देर क्यों लग गई? इसमें इतनी देर तो नहीं लगती। दरअसल पट्टी तो बहुत जल्दी बन जाती अगर ये एक बारी में बनवा लेती तो। क्या मतलब है तेरा? पता है, डॉक्टर जो है ना पट्टी बांध रहा था, सारा को दर्द हुआ, सारा ने पट्टी उठा के फेंक दी। फिर डॉक्टर ने कहा मैं पट्टी बांधूंगा, फिर वो पट्टी बांधने लगा, फिर सारा को दर्द हुआ, पट्टी उतार के फेंक दी। इस तरह कई बार हुआ पता है। फिर मुझे आइडिया आया, मैंने फौरन सारा को जो है ना तारा जी की कसम दी, तब जाके पट्टी बंधवाई इसने। हो अच्छा, चलो अंदर चलो मेरे साथ। चलो तुम अंदर चलो, आराम से चलो लेके चलो। कसम से यार, इतना मुश्किल काम है दोनों की ग्रूमिंग करना। मेरी उन दोनों पे इतनी मेहनत लगी, इससे अच्छा तो शायान। हेलो, कहाँ खोए हुए हो? हाँ, क्या हुआ? क्या मतलब क्या हो गया? मैं अपनी आपीती सुना रहा हूँ और तुम लोग के अपने ख्यालों में खोए हुए हो। किसी ख्यालों में नहीं था यार, बस कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहे हो? अब तो सब मसले हल हो गए हो ना? हाँ, थैंक गॉड मसला तो हल हो गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं शायान मलिक किसी लड़की के लिए इतनी एफर्ट्स करूँगा। सोचा तो खैर मैंने भी नहीं था कभी कि शायान मलिक किसी लड़की के लिए इतना कंसर्न हो सकता है। और जिस तरह से तू पप्पू और सारा से मिला, उनसे बातचीत की, ये रूप तो मैंने तेरा कभी नहीं देखा। क्या करूं यार, सोना के लिए सब कुछ करने का दिल करता है, उसके लिए तो शायान मलिक अपनी अना को भी मार सकता है। ये सब चीजें तो बहुत छोटी हैं। शी सच अ लकी गर्ल। कितनी खुशकिस्मत है कि इसे तुम जैसा प्यार करने वाला मिला। नहीं रजी, लकी तो मैं हूं जिसे सोना की मोहब्बत मिली और मैंने उसे खो दिया। यार उसे फिर से पाने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ना। चल छोड़, इस जीत की खुशी में सेलिब्रेशन करते हैं। चल ना, उठा, मुंह नहीं बना, चल उठ जा मेरा भाई, उठना। चल, कहाँ जाना है बता? भाई सच पूछो ना, तो जब से मैंने सुना है
कि तुम्हारे साथ ये हादसा हुआ है, जले पाँव की बिल्ली की तरह मैं तो इधर घूमती रही हूँ और मैं दौड़ी चली आई, तुम्हारा इंतजार करती बैठी रही। अरे क्या कर रही हो? उसके पैर में चोट लगी हुई है, हाथ हटाओ। भाई मैं तो भूल ही गई थी, माफ करना बेटा। अच्छा भाई, अब आप दोनों ने पूछ लिया ना, अब आप घर जाओ, क्योंकि सारा एक पेशेंट है और पेशेंट को आराम की जरूरत होती है। चलो शाबाश, उठो निकलो। है? अब तो मैंने हाथ नहीं लगाया। दर्द हो रहा होगा। हाँ तो मैंने कब पेशेंट को तंग किया है जो मैं चली जाऊँ? मैं तो चुप करके बैठी हूँ ना। और मुझसे तो बिल्कुल तंग नहीं होगी क्योंकि मैं तो बोली ही नहीं हूँ। ना 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 ना, तू तो कुछ बोल ही नहीं रही है ना, बड़ी मिसड़ी चुप करके बैठी है। ये बबलू अगर मिले ना तो मेरे पास जरा भेजिएगा, 2-4 हड्डियां मैं भी उसकी तोड़ूंगी। हम खाई फैला दिए पूरे मोहल्ले। अरे उस मासूम बच्चे का क्या कसूर है भाई? वो अगर हमें ना बताता और हमें पता ना चलता कि पड़ोस में हादसा हुआ है तो भला हम कैसे रहते हैं? पूछने भी ना आते तो अल्लाह मियाँ कितना गुनाह देता, बल्कि गुनाह क्या देता, दोज़ख की आग में ही फेंक देता। और हम फेंकते ना दोज़ख की आग में, तुम्हारा क्या जाता भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है ना जुबैदा ज़ोंबी। अरे कितना सवाब कमाओगी और सारा सवाब यहीं से कमाओगी क्या? अब उठो भाई, जाओ आराम करने दो ना इसको। चलो उठो निकलो, चलो शाबाश, उठो खाला, उठो उठो उठो। चलो भाभी, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, हम शाम से बैठे इनकी फिक्र करते हुए और इन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। चलो चलो, इन लोगों को तो इखलाक छू के भी नहीं गुजरा है। उठो चलें, चलो। अरे रुको आपा, वो तुमने जो हांडी बनाई थी ना, थोड़ा सा सालन भेज देना और 2-4 रोटियां। इसके चक्कर में ना मैंने कुछ बनाया ही नहीं आज। वो सालन उसी वक्त जल गया था जब मैं यहाँ आई थी। अरे भाई, हम सालन वालन नहीं बनाएंगे, हम चाइनीज जाके खाना खाएंगे। चल जोड़ी बना के। अब बहुत बड़ी छुट्टी हो, वैसे सांप लौटेंगे तुम्हारी कब्र में। तुम्हारी कब्र पे बड़े फूल बरसेंगे, है ना? चलो निकलो अब, चलो जी शाबाश। तो या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा दिमाग खराब किया हुआ था इन बुड्ढियों ने, पागल कर दिया। और वो तरन्नुम तो चिपक गई एलसी लगाकर। अरे मेरी ही मत मारी गई थी जो तुम्हारे साथ में उनके घर चली गई। वैसे तारीख गवाह है, जब जब मैं तुम्हारे साथ गई हूँ ना, बेइज्जती ही हुई है मेरी। अब इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? हैं? अब उनका इखलाक ही खराब है। हम तो इयाजत के लिए गए थे ना, भगा दिया हमें। वैसे एक बात बताओ, ये जो इतनी देर से घर आई है, इसकी टांग वांग में चोट लगी है या ये कहीं भाग भाग गई है? वैसे भी उसे शादी करने का शौक बहुत था। भाई मुझे तो अपने तजर्बे की रोशनी में कोई और ही चक्कर लग रहा है। सच्ची? हाँ तो और क्या, खुद सोचो, एक चोटें तो लगी थी, अगर टांग भी टूटी तो क्या पट्टी कराने में सारा दिन लगता है? उसने तो रात ही कर दी और शक्ल से लग भी नहीं रहा था ऐसा कुछ। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन सच्चाई का पता कैसे चलेगा? अरे मैं पता लगा लूंगी, अब इसमें क्या मुश्किल है? वो कैसे? अरे बार बार चक्कर लगाऊंगी और जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगी ना, उस वक्त तक मुझे नींद ही नहीं आएगी। चलो भाई, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। तुम वहाँ रहोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं तुम्हारे अपने लिए चाय बना के लाती, ठीक? और सुन, हाँ, खाने के लिए भी ले। खाने को कुछ नहीं है भाई। हाय हाय, हर वक्त है। ए भाई, घर में जो कुछ भी है ले जा, हया को भी ले जा, पप्पू को भी ले जा, सारा को भी ले जा। जो कुछ भी ले जाने ले जा, मुझे छोड़ दे, अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दे। तुम्हें तो छुड़ा नहीं जा सकता, तुम्हें तो लूटना है। अच्छा तो ये तू है ये है? अगर मुझे हार्ट अटैक हो जाता तो? यही तुम्हारी सजा है, यही तुम्हारी सजा है। तुम्हें मुझे फंसाने के लिए यही बहाना मिला था सितारा जी। अब मैंने क्या कर दिया? क्यों? पूरे मोहल्ले में ये शोर मचा हुआ है कि मैं लंगड़ी हो गई हूँ। अरे मेरे पाँव पे चोट क्यों डलवा दी? अब लंगड़ाती फिरूंगी क्या? अच्छा, एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे झूठ पे पर्दा डाला, और तुम शुक्र मानने के बजाय बातें सुना रही हो मुझे। क्या जान बचाई सितारा? हाथ पे चोट लगवा देती, खरोच लगवा देती, घुटने पे लगवा देती, कान पे, कोई तुमने तो मुझे लंगड़ा बना दिया। तो ये तुम्हारा ही आइडिया था। पैर पकड़ के बैठ गई मैडम, तुम हाथ पकड़ के बैठ जाती, कान पकड़ के बैठ जाती, मुंह पकड़ के बैठ जाती। जब पैर पकड़ के बैठोगी तो लंगड़ा ही बनाऊंगी ना तुमको मैं।
अब कब तक मुझे इस तरह लौड़ा बन के पूरे मोहल्ले में घूमना पड़ेगा? तो भाई तुम लोग की गलती है ना, तुम लोग जो सियाने बन रहे थे ना दोनों, बहुत फसादन है भाई, तू बहुत फसादन है, कैसे छुप छुप के जा रही थी पप्पू के साथ है? तुम लोग क्या समझ रहे थे मुझे पता नहीं लगेगा? आप तुम लोग की यही सजा है। तौबा करो तौबा सितारा जी, फसादन, अपनी बहनों को फसादन कह रही हो। अमन और सलामती का पैगाम देने वाली मेरी बहन सारा। अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तुम्हें इसी तरह कुछ दिन लंगड़ाते ही रहना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं? सितारा जी, हया और उसके हल्दी वाली दूध से मेरी जान छुड़वा दो, हर दो बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पसंद हल्दी वाला दूध। फिर अपनी शक्ल ऐसी बना लेती है कि मुझे तरस खा के पीना पड़ता है, मुझसे नहीं पिया जाता। हल्दी वाला दूध तो पीना पड़ेगा। हया जरा जल्दी से लेकर आना हल्दी वाला दूध। अच्छा मैं उसको कह दूंगी तुम ठीक हो गई हो। देख लो सितारा जी, मैं कहूंगी उसका एक पैर ठीक हो गया, दूसरे पैर में पहुंच जा गई है। जल्दी लिया हल्दी वाला दूध। बहनों चुड़ैल, डैन में कभी कभी फट लगता नहीं है मुझे बिल्कुल भी। हाँ आई बड़ी हैंड्स अप, कसम से मैं तो समझी सच में घर में चोर घुस आया है। दादी हल्दी वाला दूध नहीं पीना यार मैंने। अच्छा तू रख लेना, मैं पी लूंगी, मुझे बड़ा पसंद है दूध। तो ठीक है, चाहे हल्दी वाला हो चाहे शहद वाला हो। सारे मोहल्ले में फैल गया यार, मैं लंगड़ाती फिरूं सब। क्या यार, सारा लंगड़ी, सारा लंगड़ी। सोना तुम जाकर भी पास हो, तुम्हारी यादों के साथ ही टाइम स्पेंड कर लेता हूं। हेलो हैंडसम। हाय। ये कहाँ खोए हुए कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला? नथिंग स्पेशल। तुम बताओ कैसे आना हुआ? मॉम तो घर पे नहीं है। I know about her. लेकिन मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। देखो हम जितना सेट पे मिल लेते हैं वो काफी है। I don't think so. तुम्हें तो पता है तुम्हारी मॉम ने मुझे जिम्मेदारी दी है। She wants I look after you. देखो ज़ारा, मॉम क्या चाहती है ये जरूरी नहीं है, तुम वो करो जो तुम चाहती हो। शायद मैं भी यही चाहती हूँ। Anyway, तुम्हें तो पता है मैंने सोचा कि तुम अकेले बोर ना हो, इसीलिए तुम्हें कंपनी देने आ गई। नो नीड, रजी होता है मेरे पास। एनीवेज तुम आ गई हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाता हूँ। लेकिन तुम मुझे कोई ज़रूरी काम है। कमबख्त ये लड़का फोन नहीं उठा रहा। हेलो, अरे हाय फोन ही नहीं उठा रहा, मैं क्या करूं? तो बहुत बदतमीज हो गया। आज आए ना मैं इसके कौन खींचूं, हर वक्त मोबाइल के साथ चिपका रहता, लेकिन कॉल करो तो फोन नहीं उठाता। या अल्लाह, ये क्या हुआ? या अल्लाह, सुबेदा कि तू ही है ना? ये क्या हो गया तुझे? क्या किया है? जून बना रही थी, धमाका हो गया। अरे आग लगे तेरी हिकमत को, ये काम क्यों करती है तू जो नहीं होते? हाय अल्लाह, सब ठीक हो रहा था, बस मैंने जरा सा चम्मच हिलाया तो बम कर धमाका हुआ है। अल्लाह मेरा मुंह तो साफ कर दे। अब मुझसे नहीं होते ये काम, जा जाके खुद कर और अपना हुलिया दुरुस्त कर। और मुझे डराने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं दिल की कमजोर हूँ। अगर वो जिम्मेदारियां उठा ले तो क्या ही बात है, मुझे फिर यूं इस तरह जॉब ना ढूंढनी पड़े। मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या किया तुमने? हाँ की तो लिए क्या हो गया? अरे मैं सेब खाने की बात नहीं कर रही, ये जो तुम यहाँ नॉर्मल चल रही थी मैं उसकी बात कर रही हूँ। हाँ वो थोड़ा सा दर्द तो था। थोड़ी सी चोट है यार, वो लंगड़ी थोड़ी होगी तुम्हारी बहन।
फिर वो सितारा जी ने दिया ना, वो क्या कहते हैं उसको, मोटिवेशन, तो हिम्मत आ गई मुझ में। सितारा जी ने? हाँ, कह रही थी कि तुम ठीक हो जाओगी और तुम हिम्मत करो और मजबूत बनो, तो देखो बेहतर हो गई मैं। सितारा जी की तो तुम बात ना ही सुनो तो बेहतर होगा। मुझे तो तभी शक हो गया था जब उन्होंने कहा कि वो नीम हकीम है और लेप बनाकर तुम्हारे पैर पर लगाएंगी। खैर, अगर तुम्हारे पैर में ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैं हल्दी वाला दूध बनाकर ला दूं? हल्दी वाला दूध पीना तो पड़ेगा, तभी दर्द खत्म होगा। मैं अभी बनाकर लाती हूँ, और साथ में ना तुम्हें मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। मैं बस अभी लाई। हल्दी वाला दूध, यार सितारा जी पास बसा दिया। अरे यार, अरे क्या हो गया? जहर ला दे मुझे। ला तो दूं, पर चाहिए क्यों? हम मुझसे नहीं पिया था ये हल्दी वाला दूध रोज रोज। जब कब भूख लग रही है, हाया हल्दी वाला दूध लाऊं, हल्दी वाला दूध लाऊं, हल्दी, मुझे नहीं पीना हल्दी वाला दूध। पसंद है, इतना भी पसंद नहीं है यार। कदर करो अपनी बहन हया की, कि तुम्हारी इतनी कदर करती है। हो गया, तुम्हारे चक्कर में हुआ ये सब। हैं? मेरे चक्कर में? ये सजा तुम्हारी वजह से मिली है, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मैंने कहा था कि चोट का बहाना करो। तुमसे ना जख्मों में ना नमक बलवा ले कोई। अब सब छोड़िए, बता जाना कब है अगली बार। वो तो शयान ही बताएगा ना। जाएंगे कैसे? हाँ, ये भी है। ये इसी बहाने से। अच्छा ठीक है। ठीक है, अब गेम खेल लो। ओके। क्या खेल रहे हैं? मामा, अब आप बेटर फील कर रही हैं? आपको जूस लाके दूं? नहीं प्लीज, अभी कुछ नहीं। क्या जरूरत थी कल लॉन में काम करने की? खैर, अब बताओ कैसा फील कर रही हो? पहले से बेहतर हूँ आमिर, अब परेशान मत हो। परेशान ना हो, मेडिसिन आप खाती नहीं है, आराम आप करती नहीं है, और तो और अब जाके मुलाजमों के साथ भी काम करना शुरू कर दिया, जबकि डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि मेडिसिन टाइम पे खानी है और आराम बहुत जरूरी है। बाबा, मैंने मामा को कहा भी था कि ये सब मुझ पे छोड़ दे, मैं देख लूंगी, लेकिन मामा भी ना। मम्मा प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बेटा, आई एम फाइन नाउ। मामा, सनी सही कह रहा है, आपकी इतनी तबीयत खराब हो जाती है कि हम उसे देख के डर जाते हैं। अभी क्या हो गया तुम लोगों को? मैं ठीक हूँ भाई। आलिया प्लीज यार, मेरा नहीं तो कम से कम बच्चों का ख्याल कर लो। जी मामा, प्लीज, वी नीड यू। अच्छा बाबा, मैं ख्याल रखूंगी, अब कोई काम नहीं करूंगी, ठीक है? थैंक यू। देखते हो आप लोग कैसे घर संभालते हैं। हम संभाल लेंगे, मैं और सनी मिलके। हो गया फिर घर का काम तो। रुक जाना, देखने तो दे। इतना महंगा मोबाइल है ये, और तो दिया भी तो कितने कीमती इंसान ने है। कहा कि हाँ, इसे हमारी मुलाकात का तोहफा समझ के रखिएगा सारा जी। अच्छा ही बता, जैसा फिल्मों में वो आता है बड़ा रोमांटिक प्यार से बात करने वाला, ऐसा ही है क्या? सितारा जी जैसी मैं गई ना तो उसके ना घुंघराले बाल नजर आए, और चेहरा तो देखा ही नहीं ना पहले, बाल देखिए और गाना याद आया, वो लठ उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ। ओ हाथ से याद आया, जैसे वो मुड़ा, मुड़ने के बाद उसने मुझे कहा हेलो से सारा जी, और मैंने ना यूं करके उसका हाथ पकड़ लिया। वो तो पप्पू बीच में आ गया, उसने मेरा हाथ छुड़वा दिया जबरदस्ती, पागल कहीं का। अच्छा ये तो बता कि तू इसको इस्तेमाल कैसे करेगी? तुझे तो पता ही नहीं है इतना महंगा फोन कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने सब सेटिंग देख ली यूट्यूब पे, मैं सीख लूंगी सब। अच्छा सुन, अच्छा मैं कहीं जाऊंगी ना तो तू मुझे शो मारने के लिए फोन देगी उधार? क्यों दूंगी सितारा जी, मेरा फोन है, मैं आपको क्यों दूंगी?
बहुत ही तू औकात भूल गई अपनी है। वापस आजा जमीन पे, शराफत से दे देना मुझे जब भी चाहिए हो ये फोन, वरना याद रखना फिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ। और इस घर में ना ये मेरा तेरा कुछ नहीं चलता, जो कुछ है सब हमारा है। अच्छा समझी? जी समझ गई, अभी तो रख लूं। रख ले। फिर क्या हुआ? पैर क्या होना था? पैर पड़ गया मेरे। हैं? सच्ची? मैं नहीं मानता कुछ भी। मान ले मेरे भाई, देख मेरी बात सुन। जब किसी की गर्दन के नीचे छुरा आता है ना, तो उसके हाथ खुद ब खुद सामने वाले के पैरों तक पहुंच जाते हैं। इल्तिजा करने लगा मुझसे वो। फिर तो तू मान गया होगा ना? नहीं। क्यों? इतनी रिक्वेस्ट के बाद तो मान जाना चाहिए। पर तू तो जानता है ना अपने भाई को, कितना सख्त लौंडा है, इतनी जल्दी थोड़ी ना मानेगा। तो भैया जब 3 से 4 बार उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि पप्पू प्लीज मान जाओ, तब जाके मानो। ये अच्छा किया तूने कि तू मान गया, ऐसी ऑफर बार बार थोड़ी ना मिलती है। फिर तूने सारी कहानी सुन ली ना? हाँ। अब मैं चलता हूँ, एक जरूरी काम से जान, बाद में मिलते हैं। सुन। हाँ। जब देखे जा। अबे यार ये भी लेकर गया। चल कोई नहीं, चलता। मजे हैं भाई इसके, बैठे बैठे किस्मत खुल गई है। तमीना सारे खत्म कर गया। क्या करूं, खुद समझ नहीं आ रहा, कहाँ से ढूंढूं जॉब। हाँ बहन, मैं समझ सकती हूँ, तुम एक ट्यूमर से गुजर रही हो। ट्यूमर? हाँ, तुम्हारी जॉब जाने का ट्यूमर। ओह, ट्यूमर नहीं, ट्रॉमा। हाँ वही, ट्रोमा। अब देखो, तुम्हारे साथ हादसा हुआ है और असर मुझ पर हो रहा है। बस तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाए बहुत जल्द। कैसा हादसा? जो किस्मत में लिखा था वो हो गया। वैसे मैं सोच रही हूँ इन जॉब के चक्करों में ना ही पढ़ो तो अच्छा है। अरे नहीं है यार, ऐसे वाहियात किस्म के ख्यालात अपने दिमाग में बताने दिया करो तुम। मेरा मतलब है कि जॉब नहीं, मैं अपना कोई बिजनेस करूं। क्या बिजनेस? देखो बहन, बिजनेस करने के लिए ना या तो खुद के पास करोड़ों हो हैं, या अम्मा अब्बा की जायदाद हो करोड़ों की। ऐसे तो बिजनेस होता नहीं है। और क्या हसीन इत्तेफाक है, हमारे पास दोनों नहीं है, इसलिए बिजनेस तो नहीं हो सकता। मदद नहीं कर सकती तो कम से कम हौसला अफजाई कर दो। और मैंने कौन सा तुम लोगों से कोई पैसे मांगे हैं, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसे भी नहीं है। पैसे होंगे तो बिजनेस स्टार्ट होगा ना। ठीक, तुम सोचो कहाँ, कैसे, क्या चीज बेचकर बिजनेस करोगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ छत पर, सितारा जी ने मुझे बुलाया है। हौसला करो। जी मैंने आपको डिटेल्ड ईमेल कर दी है, वो आप देख लें, उसमें सारे पॉइंटर्स मौजूद हैं। और वो ईमेल आप फॉरवर्ड कर दें सभी डायरेक्टर्स को, और मेक श्योर करें कि कल मीटिंग में सब मौजूद हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी अच्छा लेक साहब, इज देयर एनीथिंग इंपॉर्टेंट? तो फिर सुबह बात करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तुम सोई नहीं अभी तक? बाबा नींद नहीं आ रही थी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? तबीयत ठीक है, लेकिन बहुत बोझल है। I'm tired। देखो, तबीयत का ये बोझलपन अपने दिल की हर बात शेयर करने से ही बाहर निकलता है। So tell me, what's bothering you?
मुझे गिल्ट है बाबा।